रमन और व्रत। एक दिन रमन के घर पर खलीफा, रमन और कमली। अब भाभी जी, अब कुछ आप भी खा लीजिए। खलीफा भैया, आज मेरा व्रत है। हफ्ते में एक दिन मैं सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती हूँ। यह मैं एक अरसे से करती चली आ रही हूँ। अब वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। कमली वापस किचन की ओर चल देती है। खलीफा और रमन। अगर औरत हफ्ते में एक टाइम खाना छोड़े तो महीने में कम से कम 2 किलो राशन बचता है। हमारी 60 करोड़ की आबादी में कोई 30 करोड़ औरतें हैं। यदि वह सारी व्रत रख लें तो लाखों टन अनाज की बचत हो और देश में अनाज की कमी ना हो। रमन, खलीफा, व्रत रखने से अनाज की बचत नहीं होती बल्कि अकाल पड़ता है। अब वह कैसे रमन? आओ मेरे साथ। रमन खलीफा को लेकर किचन की ओर चल देता है। किचन के अंदर। तुमने इसे व्रत रखते देखा है, खोलते नहीं। अंकुर और तानसेन। एक दिन अंकुर के घर पर। अंकुर, शहर में सर्कस आई हुई है, आओ देखने चले। लेकिन कैसे? टिकट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किक्की, हमें अपने 2 टिकट खरीदने के लिए 5 रुपए चाहिए, पर यहाँ तो नया पैसा भी नहीं है। मम्मी से मांग लो। मम्मी कुछ नहीं देंगी। अभी कुछ देर पहले उसने टॉफी खरीदने के लिए 20 पैसे नहीं दिए। 5 रुपए तो दूर की बात है। सुना है, जिसकी मम्मी कंजूस होती है उसका पापा उदार दिल होता है। पापा जी से पैसे मांग लो। पापा जी, वह तो 15 दिन के लिए बम्बई गए हैं। फिर तो तुम आज सर्कस नहीं देख सकते। घर में टीवी देखकर संतोष करो। नहीं किक्की, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। मैं सर्कस देखे बगैर नहीं रह सकता। मम्मी को संगीत का बड़ा शौक है। एक बार वह गुलाम अली को सुनने के लिए 100 रुपए का टिकट खरीद कर गई थी। मैं भी उसे संगीत सुनाऊं तो 100 ना सही 5 रुपए तो दे ही देंगी। इतना कहकर अंकुर तानपुरा ले आता है। मैं अभी शुरू कर देता हूँ। मेरा संगीत सुनकर मम्मी भागी आएगी। चलो शुरू हो जाओ। और अंकुर गाना शुरू करता है। अंकुर का संगीत सुन किक्की अपने कान बंद कर लेती है। अंकुर की मम्मी। अरे, इतना बेसुरा राग, भागो यहाँ से। और वह दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। चलो हम कहीं और किस्मत आजमाते हैं। सड़क पर। वाह, क्या लाजवाब आवाज पाई है। तुम मेरे घर पर आकर क्यों नहीं गाते? आप हमें 5 रुपए देंगे? जरूर। कमाल है। यह रहा मेरा घर। यहाँ बैठकर तुम अपना मधुर संगीत सुनाओ। आखिर मुझे कदरदान मिल ही गया। और घर के अंदर अंकुर का संगीत शुरू होता है। ओह, जिस घर में इतना शोर हो वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। यह तो मेरे कानों के पर्दे फाड़ने पर तुले हैं। इधर वह आदमी। तानसेन, ये लो 5 रुपए। वह मेहमान मेरे यहाँ 5 महीनों से अड्डा जमाए बैठा था, खिसकने का नाम ही नहीं लेता था। चाचा चौधरी और भालू का कमाल। चाचा चौधरी के साथ एक भालू को देखकर चाची के तेवर चढ़ गए। लोग अपने घरों में गाय भैंस लाते हैं, तुम यह खूंखार जानवर कहाँ से ले आए जी? भाग्यवान, रीछ वाले ने यह मुझे मुफ्त में दिया है। उसने कहा, मीडिया के जमाने में इस तमाशे से इतने पैसे नहीं आते कि इसका पेट भर सकूं। अगर मैं इसे ना लाता
तो यह भूखा मर जाता। मेरे पास सीमित राशन है, अपने हिस्से की रोटियों से आधी इसे दिया करना। चाची। बाग में लोग पिकनिक मना रहे हैं। चल भाई टोपन, मुझे तरमाल की खुशबू आ रही है। रीछ उन पिकनिक मनाने वालों की ओर बढ़ता है। रीछ, सभी लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो। भागो। टोपन, कैसी रही? आप सब भाग गए, अब चाहे केक खाओ या पेस्ट्री। वाह, मजा आ गया लौटन। और फिर टोपन रीछ की खाल को उतार देता है। कमाल है। भागने वाले अपना सारा माल छोड़ गए, कटलेट से चमचम तक। रीछ की खाल पहनकर पिकनिक वालों को डराया जाए तो हमें यह तरमाल हमेशा मिलता रहेगा। पिकनिक मनाने वालों में दीपू भी था। वह चाचा जी के पास आता है। दीपू, पिकनिक कैसी रही? सारा मजा किरकिरा हो गया चाचा जी। कैसे? जैसे ही हम खाना खाने बैठे, एक बड़ा सा रीछ आ गया, जिसे देखकर सब भाग उठे। है रीछ, वह कहां से आ गया? कल मैं भी पिकनिक पर जाऊंगा और देखूंगा कि माजरा क्या है। दूसरे दिन चाचा चौधरी अपना रीछ लेकर चल पड़ते हैं। चल देखें वह दूसरा रीछ कौन है। पिकनिक स्थल के पास। चल भाई टोपन, वह जगह आ गई। अरे, वह तो ठग लोटन जा रहा है और रीछ की खाल ओढ़े उसका साथी टोपन होगा। पिकनिक स्थल पर। आज कल से ज्यादा बढ़िया माल नजर आ रहा है टोपन। तुझे खुशबू आ रही है या नहीं? तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? लोटन पलटता है तो चौंक जाता है। तू मेरे ऊपर क्यों घुरा रहा है? उन पिकनिक वालों की तरफ जा। चाचा चौधरी, यह उधर जाने की बजाय तुम्हें खाएगा, क्योंकि यह असली रीछ है। हैं? मेरा टोपन कहाँ है? चाचा चौधरी एक तरफ इशारा करके बोलते हैं। मैंने उसे पेड़ के साथ बांध दिया है। और लोटन वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो!